आज बात करेंगे देश के गृह मंत्री और भारतीय राजनीति के बेहद प्रभावशाली चेहरे अमित शाह की, जिन्हें बीजेपी की सियासत का चाणक्य भी कहा जाता है। आज उनका जन्मदिन है। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती दंपति कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर उनका जन्म हुआ। अमित शाह का परिवार मूल रूप से गुजरात के मानसा गांव का रहने वाला था। उनके दादा गायकवाड़ की बड़ौदा रियासत के समय से नगर सेठ यानी एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। शाह ने अपने जीवन के शुरुआती 16 साल इसी गांव में बिताए। फिर परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। उनकी मां एक कट्टर गांधीवादी थी और उन्हीं की प्रेरणा से अमित शाह ने खादी पहनना शुरू किया। अमित शाह का सार्वजनिक जीवन महज 16 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। फिर वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और धीरे धीरे बीजेपी के साथ उनका सफर गहराता चला गया। साल 1989 में अमित शाह बीजेपी की अहमदाबाद इकाई के सचिव बने। यह वही दौर था जब देश में राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हो रहा था। शाह ने पार्टी की रैलियां, यात्राओं और चुनावी अभियानों में अहम भूमिका निभाई। 90 के दशक में उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, जो उस समय गुजरात में बीजेपी संगठन के सचिव थे। यहीं से दोनों नेताओं की जोड़ी बनी, जो आज भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत और असरदार मानी जाती है। 1997 में अमित शाह पहली बार गुजरात की सरखेज सीट से विधायक बने और इसके बाद साल 2012 तक लगातार हर विधानसभा चुनाव भी जीते। जीत का अंतर हर बार बढ़ता ही गया। साल 2002 में जब गुजरात में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, तो अमित शाह को गृह, कानून, आबकारी और संसदीय कार्य जैसे अहम विभागों का मंत्री बनाया गया। 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और फिर 2014 में उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान सौंपी गई। अमित शाह की रणनीति इतनी सटीक रही कि बीजेपी को यूपी से 73 लोकसभा सीटें मिली, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उसी शानदार कामयाबी के बाद उन्हें 2014 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने देश भर में संगठन विस्तार किया, खासतौर पर ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां भाजपा पहले मजबूत नहीं थी। 2019 में अमित शाह ने गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा और धमाकेदार जीत हासिल की। उन्होंने 70% से ज्यादा वोट हासिल किए और 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई अहम फैसले लिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर आंतरिक सुरक्षा को लेकर कड़े कदमों तक उनके कार्यकाल को निर्णायक और रणनीतिक माना जाता है। अमित शाह को उनकी अनुशासन प्रियता, रणनीतिक सोच और दृढ़ फैसलों के लिए जाना जाता है। ये राजनीति में जितने मजबूत हैं, उतनी ही गहरी उनकी रुचि इतिहास और अध्यात्म में भी है। आज वे सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी की रीढ़ कहे जाते हैं और उनका सफर ये बताता है कि अगर सोच साफ हो, दिशा तय हो और मेहनत में कोई कमी ना हो, तो एक व्यापारी परिवार से आया लड़का भी देश के सबसे बड़े पदों तक पहुंच सकता है।